दोस्तों पटना में आ गई है फिर से रिक्वायरमेंट। अगर जो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पूरा वीडियो देखिए, समझिए और उसके बाद अप्लाई कीजिए। हमारे पास अभी 3 तरह की प्रोफाइल है। सबसे पहला प्रोफाइल है एक्सएफपी का। एक्सएफपी में दोस्तों ओपन मार्केट में डीटीएच ब्रॉडबैंड सेल करना होता है। बात करें क्वालिफिकेशन की तो आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, एमबीए कर रखा है, पीजी कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और बाइक मैंडेटरी है, लाइसेंस भी मैंडेटरी है। लाइसेंस अगर नहीं है तो आप लर्निंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं और उसके बाद इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 15 से 18 के बीच में इन हैंड होता है। ये आपके इंटरव्यू के ऊपर और पुराने एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है। इंसेंटिव बहुत ही शानदार मिलता है। आप महीने के 10, 20, 30 या 50,000 तक इंसेंटिव बना सकते हैं। बहुत ही शानदार इंसेंटिव है, सेल्स के ऊपर निर्भर करता है। साथ में पीएफ, ईएसआईसी की बेनिफिट मिलती है। तो जो 15,000 से इन हैंड सैलरी होता है वो आपका 19,000 19,000 इन हैंड हो जाता है और जो 18,000 होता है वो 22,000 होता है पीएफ ईएसआईसी के बेनिफिट के साथ। दूसरा प्रोफाइल है दोस्तों इंजीनियर का। इंजीनियर के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। 12th कर रखे हैं तो 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए। बीटेक कर रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है परमानेंट। और आपका बाइक तो चाहिए क्योंकि जो भी डीटीएच ब्रॉडबैंड बिकता है उसके इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का काम इंजीनियर को करना होता है। सैलरी जो है दोस्तों वो 18 से 20 के बीच में इन हैंड होती है। ये आपके इंटरव्यू पे निर्भर करता है। सीटीसी की बात करें तो 22 से 24,000 के बीच में आपका सीटीसी होगा। प्लस आपका इसमें सेल्स वगैरह होता है तो इसमें भी इंसेंटिव आपका बनता है। साथ में इंजीनियर के सपोर्ट के लिए एक वायरमैन की ज़रूरत होती है जो इंजीनियर के साथ होता है। इंजीनियर के साथ जो वायरमैन होता है उसका क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। सैलरी की बात करें दोस्तों तो 15,000 के आसपास इन हैंड होता है और सीटीसी 19,000 के आसपास जाता है। तो दोस्तों अगर तो आपके शहर में कोई बेरोजगार है, कोई जॉब ढूंढ रहा है और इन तीनों प्रोफाइल के क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है तो उन्हें बोलिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अप्लाई कीजिए। और आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अप्लाई कीजिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, कमेंट आता है कि सर मैंने अप्लाई किया है तो कॉल नहीं आया। तो उसका एक चीज़ ध्यान देना है। अगर जो आप 12th पास है और आपने इंजीनियर के लिए अप्लाई किया तो आपको कॉल नहीं आएगा। अगर जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तभी आपको करना है। अगर जो आपने लाइसेंस में नो कर दिया और उसके बाद इंजीनियर के लिए अप्लाई किया तो नहीं आएगा। तो ढंग से समझना है और आपने प्रॉपर ही लिखे हैं तो आप आसानी से समझ के अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रेगुलर बेसिस पे रोज़गार से जुड़े हुए, स्वरोज़गार से जुड़े हुए बाकी जो मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, हर एक हफ्ते आती है, हर एक मंथ आती है, वो मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके पास अपडेट आएगा किस मंथ में, किस वीक में, कब क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। आपके पास कॉल आएगा और फिर आप इंटरव्यू देके सिलेक्शन होता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फीमेल के लिए बहुत सारा क्वेरी आता है तो हमारे पास पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर ऐसे शहरों में सीआरओ की रिक्वायरमेंट आती है लेकिन बहुत ही कम होता है, 1-2 होता है। तो अप्लाई कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं और जैसे रिक्वायरमेंट आएगी कॉल आएगा आपके पास। उसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर से रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा देते हुए हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।